अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुशामदीद। जी तो नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। और बहुत ज़्यादा लोग जो परेशान हैं आज घुटनों के दर्द को लेकर, आज उनकी परेशानी ख़त्म होने वाली है। जिन चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना आपके घर के अंदर मौजूद है, आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करके अपनी बीमारी को दूर कर सकते हैं। अगर आपके घर के अंदर मौजूद नहीं है तो ये पंसार की दुकान से आसानी से चीज़ें मिल जाएंगी। आप इनको दवाई को बनाएँ, इस्तेमाल करें और अपने घुटनों का दर्द जो है बिल्कुल ख़त्म करें। इनको बताने का मतलब ये होता है कि इनको बनाने का जो है बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ज़्यादा आसानी से मिलने वाली ये दवाई है। आप इनको किस तरह बनाएंगे और किस तरह आपने इसको इस्तेमाल करना है, आप मेरी वीडियो के अंत तक देखें, सुने, ताकि आपकी परेशानी घर बैठे ही दूर हो जाए। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी, जो लोग घुटनों के मरीज़ हैं उनको जो है बहुत ज़्यादा लोग बैठे रहते हैं खाना खाया बैठ के, तो उनको वॉक बहुत ज़रूरी है। तो हम जब बैठे रहते हैं तो हमारे घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है और फितरी अमल है 35 साल के बाद जो है हमारे जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है। जोड़ों के दर्दों के लिए आपको बेस्ट है कि देसी लहसुन, अगर आप देसी लहसुन इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। देसी लहसुन बाज़ लोग जो है वैसे ही चबा लिया, निगल लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। आपने क्या करना है, सही तरीका ये है कि देसी लहसुन आप छीलें, उसको जो है अपने निवाले के अंदर लगाएं, सालन लगाएं और वो चबाकर पहला निवाला खाएं। बाकी आप रोटी अपनी मुकम्मल कर लें। रोज़ाना तीनों टाइम आपने इसी तरह ही देसी लहसुन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये तो था आपको देसी लहसुन खाने का तरीका मैंने बता दिया। अब दवा के तौर पर जो आपने नुस्खा इस्तेमाल करना है उसको बताने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो की तरफ आते हैं, नुस्खे की तरफ चलते हैं कि आपने इस नुस्खे को किस तरह बनाना है और किस चीज़ से इसको खाना है। जी, सबसे पहले तो आपने अलसी का इस्तेमाल करना है। अलसी जो है ये सब लोग जानते ही हैं कि इसके कितनी अफादियत है। अगर आपको नहीं अफादियत पता तो अगर मैं बताने लगूँ तो ये वीडियो मेरी एंड हो जाएगी कि इसकी अफादत कम नहीं होगी, क्योंकि अलसी हमारे जोड़ों के लिए, हमारी पूरी बॉडी के लिए बहुत अच्छी, शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छी है और जिन लोगों का बहुत ज़्यादा पेट का निज़ाम ख़राब रहता है उनके लिए बहुत अच्छी, यानी कि पूरे जिस्म के लिए हमारे लिए फ़ायदेमंद है ये अलसी। इसके बाद मेथी दाना भी इसी तरह ही हमारे लिए बहुत मुफीद है। मेथी दाना सब लोग जानते ही हैं कि इसकी हमारी कितनी ज़्यादा इसमें अफादियत है और ये हमें खानों में ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। खाने जो है हमारे बहुत ज़्यादा अगर लजीज बनाना चाहते हैं तो मेथी दाने को ज़रूर आप इससे 2 चुटकी पाउडर बनाकर या वैसे ही साबुत आप मेथी दाने को डाल दिया करें खानों के अंदर, तो आपका खाना लजीज भी बनेगा और बरकत वाला भी वो खाना हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि मेथी दाने को और इसको अलसी को किस तरह इस्तेमाल करना है, कितनी क्वांटिटी में आपने लेनी है, तो आपने क्या करना है कि 1 से 2 चम्मच, अगर आप 50-50 ग्राम दोनों जो है चीज़ें लेकर आते हैं, अलसी और मेथी दाना 50-50 ग्राम लेकर आएँ, यानी कि हम वज़न लेकर आएँ, इसका पाउडर बनाएं अपनी नज़र के सामने। पिसी हुई आपने कोई चीज़ नहीं लेनी, या आप दुकानदार को ना देकर आएँ कि आप पीस कर रखें, हम आकर ले जाएंगे, ऐसा नहीं करना आपने। आपने खुद लाएं घर में, इसको साफ़ सुथरा करने के बाद एक दवा तैयार कर रहे हैं जिसको आपने पाउडर बनाना है अपने हाथों से। ठीक है, पाउडर बनाकर आपने आधी चम्मच आपने खानी है पानी से, और ये बहुत मुफीद नुस्खा खाना खाने के बाद आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा देगा ये। और इसके बाद भिंडी का आपने इस्तेमाल भी करें, भिंडी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। भिंडी जो है वो लोग खाते हैं क्योंकि लेसदार वो चीज़ें होती है जो आपके घुटनों को जो है बहुत फ़ायदा देगी। साबूदाने की खीर बनाकर आप इस्तेमाल किया करें। साबूदाना जो है आपके लिए बहुत अच्छा है। जो शुगर के मरीज़ हैं वो साबूदाने के अंदर जो है चीनी ना मिलाएं, वैसे ही खा लें। और जो दूसरे मरीज़ हैं वो जो है चीनी डालकर इस्तेमाल करें, साबूदाना बनाकर इस्तेमाल किया करें, नरम ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें, वॉक ज़रूर करें, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया करें, पानी पिया करें। और घुटनों के लिए जो है बहुत ज़्यादा कमर में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, उठते बैठते उनको परेशानी है, तो वो लोग मेरा नुस्खा ये इस्तेमाल करके फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इसमें आपने एक और चीज़ का आपने इस्तेमाल करना है, वो एलोवेरा। एलोवेरा जो है आप लगाएं भी, खाएं भी। खाने के लिए एलोवेरा का पत्ता आप काटें और उसको जो है आपकी जेल 1 चम्मच अब भरकर आप वो रोज़ाना चबाकर खा लें, ऊपर से पानी पी लें। या एलोवेरा जेल जो मेरे पास मौजूद है, आप देख रहे हैं, ये एलोवेरा आप लें, इसको लगाने के लिए ये बेस्ट है। एलोवेरा 1 चम्मच भरकर आप जहाँ आपके दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, तो एलोवेरा आप लगाएं भी, घुटने का दर्द आपका ख़त्म हो जाएगा। एलोवेरा इस तरह का होगा। ये जेल आपके लिए बहुत ही मुफीद है। जेल को आप इस्तेमाल करें जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जेल इस तरह की होगी। ठीक है जी, ये जेल आपने लगानी है घुटनों पे।
और खाने के लिए आपने पत्ता हासिल करना है। पत्ते आपको जो है किसी भी जो है बाग में, पार्क में वो पत्ता आपको मिल जाएगा। आप वो पत्ते वो घर में भी आप लगा सकते हैं। पत्ते आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मैंने भी घर में पौधा लगाया हुआ है। तो एलोवेरा जेल घर के अंदर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एलोवेरा जेल से हम बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। अगर कहीं से आपकी कोई स्किन जल गई है तो एलोवेरा जेल आप स्किन पर लगाएंगे, उसकी जेल लगाएंगे तो आपको ठंडक महसूस होगी। तो और वो एलोवेरा आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। आपको जलन नहीं होगी, आपका छाला नहीं बनेगा। चलिए जी, मैंने आपको एक टिप्स भी बता दी इसे नुस्खे में। और एलोवेरा खाने के लिए भी आपको मैंने बता दिया कि हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है। एलोवेरा का हलवा मैं आगे जाकर अगली वीडियो में आपको बताऊंगी कि एलोवेरा का जेल का हलवा कैसे बनाकर आपने इस्तेमाल करना और ये किस तरह बनाया जाता है। ठीक है जी, आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह के मुफीद और तजर्बे से गुजरे हुए नुस्खे आप तक बहुत जल्द पहुंचते रहें और फ़ायदा हासिल करते रहें। एलोवेरा जेल का हलवा जो है वह आपको बहुत जल्द आपके सामने होगा। इंशाअल्लाह ताला बनाएं, इस्तेमाल करें। सर्दी गर्मी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आज की खूबसूरत बात, किसी ने पूछा इस दुनिया में आपका अपना कौन है? मैंने हंसकर कहा, वक्त अच्छा हो तो सब अपने, वरना कोई नहीं। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। चलते चलते एक बात आपने ये भी मेरी बात याद रखनी है कि आपने वॉक ज़रूर करनी है। ठीक है जी, मैं दोबारा बार बार कहती हूँ कि जितने भी जोड़ों के मरीज़ हैं वो वॉक ज़रूर करें, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह ताला। बगैर दवा के भी आप ठीक हो जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। कि साथी बाजी बहन को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।